स्टार्ट आया था, इस जो सीरीज की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पैसे को डबल करना ज़रूरी है, और हमने रूल ऑफ 72 की बात करी थी। हमने रूल ऑफ 72 में क्या समझा था कि हमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एग्जांपल के लिए 12% मिल रहा है, तो 72 से हम डिवाइड कर देंगे तो रफली हमें पता लग जाएगा कि 6 साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। और हमारा गोल क्या है कि इससे कम टाइम में हो, 6 साल से तो कम ही लगे, तो हमें 12% से ऊपर का हमें चाहिए कि हमें रिटर्न्स मिले। अब वो कैसे मिल सकते हैं, रिटर्न्स मैक्सिमाइजेशन की हम बात करने वाले हैं। अब कंपाउंडिंग क्या होता है कि अगर मैं कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मुझे कहीं से रिटर्न्स आते हैं और मेरी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए। अब अगर मुझे एग्जाम्पल के लिए 10% के रिटर्न्स आते हैं, तो 10 लाख का 10% क्या हुआ, आप कहेंगे 1 लाख रुपए। मुझे 1 साल में 1 लाख रुपए के रिटर्न मिले, मेरी जो कैपिटल है वो 10 लाख से बढ़कर हो गई 11 लाख। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब पैसा बढ़ा, जो आपको रिटर्न्स आया, इंटरेस्ट आया, ज्यादातर लोग इसे खर्च कर देते हैं। अगर आपने इसे खर्च किया तो पैसा नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए किसी की कैपिटल ज्यादा है, किसी की 10 करोड़ हो सकती है, 100 करोड़ हो सकती है, हमें किस चीज से मतलब है कि हमारा कम से कम टाइम लगे। आपका मैक्सिमम अगर 6 साल में भी पैसा डबल होता है, तो जिस इंसान के पास 10,000 की कैपिटल है उसकी 10,000 का 20,000 होगा, बट जिसकी 10 करोड़ की कैपिटल है उसका 10 करोड़ का सीधा 20 करोड़ हो जाता है। ये एक दिन में नहीं होता, एक रात में नहीं होता, इट टेक्स ईयर्स। तो 3 से 6 साल के अंदर 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए की कैपिटल हो गई आपकी 3 से 6 साल के अंदर। अब अगर ये चलता रहेगा प्रोसेस, तो 20 करोड़ के 40 करोड़ होते हैं, 40 के 80 करोड़ होते हैं, और 80 के 160 करोड़ होते हैं। आपको आज एक सीक्रेट बताऊं, अमीर लोग अमीर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो इसे समझते हैं, पैसे को डबल करने को समझते हैं। आज एक आदमी 10 करोड़ के कैपिटल पे है, पर उसको कितनी साइकिल्स लगी 3 से 6 साल की, 1 2 3 4, उसकी 4 साइकिल्स के अंदर, अब वो 4 साइकिल 3 साल की हो सकती है, 4 साल की हो सकती है, मैक्सिमम हमने 6 साल की बात करी है, सो हम 6 × 4 भी कर दें तो ये आपका हो गए 24 साल हो गए। इसे कम करने के ऊपर हम डेफिनेटली काम करेंगे, बट ये 24 साल तब होंगे जब हम प्योरली पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करोगे आप इसे बीट कर सकते हो। सो हमें इसे बीट करना भी है। मैं कहता हूं अगर 12 से 24 साल के अंदर कोई आदमी 10 करोड़ से 160 करोड़ पे पहुंच रहा है, अभी हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। कई सारे लोग बोलेंगे भाई इन्फ्लेशन भी तो है, महंगाई भी तो बढ़ रही है। भाई 8% 7% के आसपास महंगाई भी बढ़ रही है, तो 160 करोड़ की वैल्यू जो आज है वो हो सकता है 12 साल 24 साल के बाद ना हो, वो कम हो, बट डेफिनेटली वो 10 करोड़ से तो कहीं ज़्यादा होगी। अगर वो कहीं ज़्यादा होगी, आपको एक अभी नंबर्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबली और न्यू, कि भैया 10 करोड़ का 160 करोड़ हो रहा है, पर जो आदमी आज कंपाउंडिंग को समझ ही नहीं रहा, वो 10,000 20,000 30,000 कमा रहा है और सारे खर्च कर रहा है, वो कभी इस प्रोसेस में नहीं आ पाएगा और कभी अमीर नहीं बन पाएगा। सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, लेट्स कम टू द पॉइंट। जब हम SIP की बात कर रहे हैं, अब SIP आप जब करते हो, इससे होता क्या है, अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि ये 5,000 रुपये महीना भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो। अब आप इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। पहला इंस्ट्रूमेंट है कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स में भी आज आपके पास इंडिया के अंदर ही फैसिलिटी है कि आप इंडियन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप चाहें तो US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब US स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप IND मनी पर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। IND मनी पर सबसे पहले तो फ्री में अकाउंट खुलता है, यहाँ पे कोई आपका चार्जेस भी नहीं है, कोई ब्रोकरेज भी नहीं है। आप IND मनी पर जाके आप US स्टॉक अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके बाद जब भी आप अपने US स्टॉक अकाउंट को फंड करोगे, आपको 1,000 रुपये का, ये मैंने आपको